हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी सुलभ भारती इयत्ता 6वी यानी छठी इस पाठ्यपुस्तक का चौथा पाठ माहिती घेऊया। तो चलो बच्चों, देखते हैं पाठ माहिती घेऊया। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं माहिती घेऊया इस शीर्षक का अर्थ। बच्चों, माहिती यानी जानकारी और घेऊया यानी लेते हैं। चलो जानकारी लेते हैं, ये इस पाठ के शीर्षक का अर्थ है। सबसे पहले पाठ पढ़ते हैं। पाऊस केव्हा पडेल, किती पडेल याची देशभर चिंता असते। ही चिंता दूर करण्यासाठी ज्या संशोधकाने मान्सूनच्या अंदाजाची नवी पद्धत शोधून काढली त्यांचे नाव डॉक्टर वसंत गोवारीकर। डॉक्टर वसंत गोवारीकरांचा जन्म 25 मार्च 1933 रोजी पुण्यात झाला। शाळेत असताना त्यांना नवनव्या कल्पना सुचायच्या। एकदा त्यांना वाटले आपण मोटार बनवावे। अवघे 13 वर्षाचे असताना डॉक्टर गोवारीकर यांनी थेट अमेरिकेतील हेनरी फोर्डला पत्र लिहून आपली इच्छा कळवली। हेनरी फोर्डला मराठी कळणार नाही म्हणून त्यांनी मित्राची मदत घेऊन मराठीत लिहिलेल्या पत्राचे इंग्रजी भाषांतर केले। हेनरी फोर्डने डॉक्टर गोवारीकर यांच्या पत्राची दखल घेऊन उत्तरही पाठवले, त्यासोबत काही पुस्तकेही पाठवली। त्यांच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेची आणि दृढ संकल्पाची चुणूक लहानपणीच दिसून आली। कोल्हापूरला पदवीपर्यंतचे शिक्षण झाल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी ते इंग्लंडला गेले। बर्मिंगहॅम विद्यापीठात त्यांनी रासायनिक अभियांत्रिकी विषयात संशोधन केले। पुढे इंग्लंडच्या ऊर्जा संशोधन केंद्रात संशोधक म्हणून त्यांनी कार्य केले। उच्च शिक्षणासाठी ते इंग्लंडला गेले। विक्रम साराभाई यांच्या आग्रहामुळे 1967 साली ते भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात रुजू झाले। घनपदार्थातील ऊर्जा या विषयाच्या संशोधनासाठी त्यांच्या पुढाकाराने नवा प्रकल्प सुरू करण्यात आला। भारताच्या विज्ञान क्षेत्रात त्यांनी केलेली कामगिरी फार मोठी आहे। अग्निबाणाच्या मोटारीकरिता घन इंधन बनवण्याचे तंत्र त्यांनी विकसित केले। तो बच्चों, यहाँ हमने ये पाठ पढ़ लिया है। अभी हम इसके शब्दार्थ देखते हैं और फिर पाठ को समझते हैं। तो बच्चों देखो, शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिख लेना। माहिती यानी जानकारी, पाऊस यानी वर्षा, मानसून यानी वर्षा ऋतू, भाषांतर यानी अनुवाद, कुशाग्र यानी कुशल, संकल्प यानी भविष्यकालीन निश्चय, दृढ़ यानी निश्चित, चुणूक यानी झलक, ऊर्जा यानी शक्ति, अवकाश यानी आकाश, घनपदार्थ यानी वस्तु, पुढाकार यानी मुख्य सहभाग, बुद्धिमत्ता यानी बुद्धि, प्रकल्प यानी नियोजनबद्ध उपक्रम, ईंधन यानी ज्वालाग्राही पदार्थ, तंत्र यानी नियमबद्धता। तो ये बच्चों हो गए शब्दार्थ। अब देखते हैं इस पाठ में जो टिपा यानी नोट्स जो आए उसको भी देख लेते हैं। हेनरी फोर्ड ये अमेरिका के मोटर कंपनी के संस्थापक थे। बर्मिंगहॅम विद्यापीठ ये इंग्लंडमधील एक नामवंत संशोधन विद्यापीठ है। तीसरा, रासायनिक अभियांत्रिकी, इसको केमिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। चौथा, ऊर्जा संशोधन केंद्र
यानी एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 5वां विक्रम साराभाई, ये थोर भारतीय संशोधक थे। अवकाश संशोधन केंद्र, स्पेस रिसर्च सेंटर, अग्निबाण यानी रॉकेट। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं हम पाठ। पाऊस केव्हा पडेल, किती पडेल याची देशभर चिंता असते। ही चिंता दूर करण्यासाठी ज्या संशोधकाने मान्सूनच्या अंदाजाची नवी पद्धत शोधून काढली, त्यांचे नाव डॉक्टर वसंत गोवारीकर। देखो बच्चों, यहाँ ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये है डॉक्टर वसंत गोवारीकर का चित्र, और इनके ही बारे में इस पाठ में हमें जानकारी दी गई है। पाऊस, पाऊस यानी वर्षा, केव्हा यानी कब, पडेल यानी कब पड़ेगा, कब गिरेगा। वर्षा कब गिरेगी, किती पडेल यानी कितनी गिरेगी याची देशभर चिंता असते। इसकी पूरे देशभर चिंता होती है, केवल देश में ही नहीं, मैं तो बोलती हूँ पूरे जग में चिंता होती है। ही चिंता दूर करण्यासाठी ज्या संशोधकाने मान्सूनच्या अंदाजाची नवी पद्धत शोधून काढली, त्यांचे नाव डॉक्टर वसंत गोवारीकर। और इस चिंता को दूर करने के लिए जिस संशोधक ने मानसून यानी वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के अंदाज की एक नई प्रणाली शोधून यानी ढूंढ के निकाली, उस शास्त्रज्ञ का नाम है डॉक्टर वसंत गोवारीकर। डॉक्टर वसंत गोवारीकरांचा जन्म 25 मार्च 1933 रोजी पुण्यात झाला। अब डॉक्टर वसंत गोवारीकर का जन्म 25 मार्च को हुआ 1933 में, और कहाँ हुआ, पुणे शहर, महाराष्ट्र में जो पुणे शहर है, पुणे शहर में उनका जन्म हुआ। शाळेत असताना त्यांना नव्या नव्या कल्पना सुचायच्या। स्कूल में जब थे, शाळा यानी स्कूल, तब उनको नए नए आइडिया उनके मन में आती थी। कल्पना यानी आइडिया, नई नई आइडिया उनके मन में आती थी। एकदा त्यांना वाटले आपण मोटार बनवावी, और ऐसे ही उनके मन में जो कल्पनाएं आती थी, विचार आती थी, तो उसी विचारों के साथ उनको एक दिन ऐसे लगा कि क्यों न हम क्या बनाएंगे, मोटार बनाएंगे, मोटर बनाएंगे, कार बनाएंगे। अवघे 13 वर्षांचे असताना डॉक्टर गोवारीकर यांनी थेट अमेरिकेतील हेनरी फोर्डला पत्र लिहून अपनी इच्छा कळवली। कितने साल के थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, ये 6 क्लास का पाठ है, और आप ही की एज के थे वो, 6 क्लास में या 7th क्लास में होंगे, क्योंकि वो 13 साल के थे और आप लोग के ही उम्र के थे। तो केवल 13 साल के जब थे, तब डॉक्टर गोवारीकर इन्होंने थेट यानी डायरेक्ट अमेरिका के हेनरी फोर्ड को पत्र लिख के अपनी इच्छा बताई। अब हेनरी फोर्ड को ही उन्होंने क्यों पत्र लिखा और अपनी इच्छा बताई, देखो बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये जो पहला चित्र है विक्रम साराभाई का है, और ये दूसरा चित्र जो है यही डॉक्टर वसंत गोवारीकर का है, और ये तीसरा चित्र जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हेनरी फोर्ड का है। इस पाठ में ये तीन चित्र के बारे में जानकारी आई है, मतलब 3 कैरेक्टर के बारे में जानकारी आई है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया है। तो हेनरी फोर्ड को क्यों उन्होंने पत्र लिखा, कुछ तो संबंध होगा हेनरी फोर्ड को पत्र लिखने के लिए। हेनरी फोर्डला मराठी कळणार नाही म्हणून त्यांनी मित्राची मदत घेऊन मराठीत लिहिलेल्या
पत्राचे इंग्रजी भाषांतर केले। अब देखो उन्होंने हेनरी फोर्ड को पत्र लिखा। मैंने अभी बताया आपको नोट्स में हेनरी फोर्ड कौन थे हेनरी फोर्ड? हेनरी फोर्ड एक अमेरिका के मोटर कंपनी के संस्थापक थे और उनके मन में विचार आए थे मोटर बनाने के, कार बनाने के। इसीलिए अब किसके साथ कांटेक्ट करेंगे, तो उन्होंने बराबर हेनरी फोर्ड के साथ कांटेक्ट करने का सोचा और उनको पत्र लिखा। लेकिन पत्र अब मराठी भाषा में लिखे, उनको अंग्रेजी इतनी अच्छे से नहीं आती थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने जो मित्र थे उनकी मदद से उन्होंने उस मराठी पत्र का अनुवाद अंग्रेजी में किया। हेनरी फोर्डने डॉक्टर गोवारीकर यांच्या पत्राची दखल घेऊन उत्तरही पाठवले और जब हेनरी फोर्ड को पत्र पहुंच गया तो हेनरी फोर्ड में भी तो जब हेनरी फोर्ड को डॉक्टर गोवारीकर का पत्र पहुंच गया तो उन्होंने उनके पत्र के बारे में विचार किया, दखल घेतली यानी उसके बारे में, पत्र के बारे में विचार किया और उसका उत्तर भी दिया। त्यासोबत काही पुस्तकेही पाठवली और उसके साथ उन्होंने कुछ किताबें भी उनके लिए भेज दी, पुस्तके यानी किताबें। त्यांच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेची आणि दृढ संकल्पाची चुणूक लहानपणीच दिसून येते। तो ये जो डॉक्टर वसंत गोवारीकर हैं, केवल 13 साल के थे, तो उनकी जो कुशाग्र बुद्धिमत्ता यानी तेज बुद्धि और उनका जो दृढ़ संकल्प यानी किसी भी काम को अगर ठान लिया हमने मन में कि ये काम करना है तो उसको पूरा करने का, उसको क्या बोलते हैं, दृढ़ संकल्प। तो इसकी चुनुक यानी इसके कुछ अंश बचपन में ही दिखाई देते थे। कोल्हापूरला पदवीपर्यंतचे शिक्षण झाल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी ते इंग्लंडला गेले। बर्मिंगहॅम विद्यापीठात त्यांनी रासायनिक अभियांत्रिकी विषयात संशोधन केले। अब उनका पहला शिक्षण कहाँ हो गया, शिक्षण यानी शिक्षा, कोल्हापुर। कोल्हापुर भी महाराष्ट्र का एक बड़ा शहर है। इन्होंने कोल्हापुर में पदवी तक शिक्षा ली, पदवी यानी डिग्री तक, डिग्री कोर्स उन्होंने कोल्हापुर में किया और वो शिक्षण यानी शिक्षा पूरी होने के बाद उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षण वो कहाँ चले गए, इंग्लंड। बर्मिंगहॅम विद्यापीठात त्यांनी रासायनिक अभियांत्रिकी विषयात संशोधन केले और वहाँ इंग्लैंड में कौन सा विद्यापीठ, कौन सी यूनिवर्सिटी, बर्मिंगहॅम। इस विद्यापीठ में, इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने रासायनिक अभियांत्रिकी यानी केमिकल इंजीनियरिंग, मैंने आपको इसके पहले भी बताया। और ये बर्मिंगहॅम विद्यापीठ कहाँ है, इंग्लैंड में है, एक नामवंत संशोधक विद्यापीठ है ये। तो उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग इस विषय में संशोधन किया। पुढे इंग्लंडच्या ऊर्जा संशोधन केंद्रात संशोधक म्हणून त्यांनी काम केले और इसके बाद भी वो भारत वापस नहीं आए। उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड के ही एक ऊर्जा संशोधन केंद्र में संशोधक के रूप में काम किया। विक्रम साराभाई यांच्या आग्रहामुळे 1967 साली भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात रुजू झाले। अब उनकी मुलाकात हो गई विक्रम साराभाई के साथ। अब ये विक्रम साराभाई कौन है, ये भी एक थोर भारतीय संशोधक हैं। ये गुजरात के हैं और ये थोर भारतीय संशोधक हैं। तो विक्रम साराभाई
के साथ वसंत गोवारिकर की मुलाकात हो गई। तो विक्रम साराभाई ने आग्रह किया, कौन से साल में? 1967 में, 1967। कौन सा आग्रह किया? भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात रुजू झाले, कि उनका एक भारत का अवकाश संशोधन केंद्र था विक्रम साराभाई का। तो इस अवकाश संशोधन केंद्र में आप क्या हो जाओ, दाखिल हो जाओ, काम करो, ऐसा उन्होंने आग्रह किया। तो वो क्या वहाँ काम करने लगे डॉक्टर वसंत गोवारीकर। घन पदार्थातील ऊर्जा या विषयाच्या संशोधनासाठी त्यांच्या पुढाकाराने नवा प्रकल्प सुरू करण्यात आला। अब उन्होंने वहाँ क्या काम किया? घन पदार्थातील ऊर्जा, इस विषय पर संशोधन करने के लिए उन्होंने पुढाकार लिया और उसके लिए एक नया प्रकल्प, नया उपक्रम शुरू किया। भारताच्या विज्ञान क्षेत्रात त्यांनी केलेली कामगिरी फार मोठी आहे और ये डॉक्टर वसंत गोवारीकर, इन्होंने ये विक्रम साराभाई का जो भारत का अवकाश संशोधन केंद्र था उसमें जो काम शुरू किया था, उन्होंने वहाँ जो काम किया, यानी जो कामगिरी की, वो कामगिरी बहुत बड़ी है भारत के लिए। अग्निबाणाच्या मोटारीकरिता घन इंधन बनवण्याचे तंत्र त्यांनी विकसित केले और उन्होंने वहाँ क्या संशोधन किया कि अग्निबाण के मोटार के लिए घन ईंधन बनाने का तंत्र उन्होंने वहाँ विकसित किया। तो ये है डॉक्टर वसंत गोवारीकर और इस पाठ में उनकी जानकारी बताई गई है। तो यहाँ अपना पाठ खत्म हो गया। अब हम देखते हैं इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। प्यारे बच्चों, देखो स्वाध्याय। प्रश्न पहिला है, भारतीय संशोधकांची नावे व त्यांनी लावलेले शोध यांची माहिती घेऊन तख्ता तैयार करा, वर्गात लावा। यानी इसका हिंदी में अर्थ ये है कि जो भारतीय संशोधक है, साइंटिस्ट है, उनके नाम बताने हैं और उन्होंने जो खोज की है उसकी जानकारी लेके उसका क्या बनाना है, तख्ता यानी चार्ट बनाना है। और वो चार्ट क्या कहाँ लगाना है? अपने क्लासरूम में लगाना है, दीवार पे टांगना है। तो देखते हैं कौन कौन से संशोधक है, कौन कौन से वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट है। तो उत्तर में देखते हैं और उनका कार्य भी देखते हैं, उनकी खोज भी देखते हैं। ये देखो बच्चों, ये देखो बच्चों उत्तर। सबसे पहले हमने नाम लिखा है भारतीय वैज्ञानिक का विक्रम साराभाई, दूसरा डॉक्टर होमी भाभा, तीसरा जयंत नारळीकर, चौथा रघुनाथ माशोलकर, पांचवा जगदीश चंद्र बोस, यहाँ 6 नंबर चाहिए था, छठा NS बोस, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सतीश धवन, निर्मल कुमार गांगुली, कोलाथूर गोपालन, सुभाष काक, APJ अब्दुल कलाम, कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन, राजा रामण्णा, हरगोविंद खुराना, मेघनाथ साहा, गुरुदेव सिंह खुश, गोवर्धन मेहता, सर CV रमन। श्रीनिवास रामानुजन, सर मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया। तो इतने भारतीय वैज्ञानिक हैं और ज़रूरी नहीं है ये सारे के सारे नाम आप लिखो, आपको चाहे तो 4-5 आप लिख सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार आप लिख सकते हो। तो इसमें उन्होंने क्या खोज की है वो मैं यहाँ देना भूल गई थी, तो मैंने दूसरे पेज में इसको लिखा है, वो भी आपको बताती हूँ। लेकिन उसमें एक गलती हो गई, 5 नंबर जो है ये नंबर 2 बार आ गया, तो मैंने ये 5 नंबर का उत्तर वहाँ पे लिखा है, नाम लिखे नहीं है वहाँ पे। और
S.N. बोस, इनकी खोज मैंने वहाँ पे नहीं लिखी है। तो आपको पढ़ना है 4 के बाद 5वां नंबर जगदीश चंद्र बोस, और उसके बाद ये 5 नंबर छोड़ देना है, 6 से और शुरू करना है। हाँ, तो चलो देखते हैं इन वैज्ञानिकों ने कौन सी खोज की है। सबसे पहले मैंने नाम पढ़ा था विक्रम साराभाई, 1 नंबर पे। तो विक्रम साराभाई ने कौन सी खोज की? इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक, हवामान शास्त्र की खोज। दूसरा मैंने नाम लिया था डॉक्टर होमी भाभा, सबसे परिचित है, और इन्होंने अणु ऊर्जा। दूसरा मैंने नाम लिया था डॉक्टर होमी भाभा, ये सबको परिचित है, और इन्होंने खोज की थी अणु ऊर्जा की। तीसरा नाम लिया था मैंने जयंत नारळीकर, और ये जयंत नारळीकर एक खगोल शास्त्रज्ञ थे। चौथा नाम लिया था रघुनाथ माशोलकर, और ये एक केमिकल इंजीनियर थे। पांचवा नाम लिया था मैंने जगदीश चंद्र बोस, और इन्होंने जगदीश चंद्र बोस ने पेड़ पौधों में भी जीवन होता है ये खोज की है। 6 नंबर पर मैंने नाम लिया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो इन्होंने भी खगोल और भौतिक में खोज की है। 7वां नाम लिया था मैंने सतीश धवन, और इन्होंने भारतीय रॉकेट की खोज की, ये भारतीय रॉकेट के वैज्ञानिक हैं। 8वां नाम लिया था निर्मल कुमार गांगुली, और इन्होंने सूक्ष्म जीवाणु की खोज की थी, सूक्ष्म जीवाणु शास्त्रज्ञ थे। नौवां नाम मैंने लिया था कोलाथुर गोपालन, और इन्होंने खोज की है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की नहीं। 9वां नाम लिया था मैंने कोलाथुर गोपालन, और इन्होंने खोज की है हाइड्रोकार्बन की। 10वें नंबर पे मैंने नाम लिया था सुभाष काक, और इन सुभाष काक ने खोज की है, ये इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। 11वें नंबर पर APJ अब्दुल कलाम, ये हमारे सबसे प्यारे हैं, सबके प्यारे हैं, और इन्होंने ये मिसाइल मैन इनको कहते हैं, अंतरिक्ष में इन्होंने खोज की है। 12वें नंबर पर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन, और इन्होंने खोज की, ये भारतीय अवकाश शास्त्रज्ञ थे। 13वें नंबर पर राजा रामन्ना, और इन्होंने खोज की, ये एक भौतिक शास्त्रज्ञ थे। 14 हरगोविंद खुराना, इन्होंने जैव रसायन शास्त्रज्ञ थे। 15 नंबर मेघनाथ साहा, ये खगोल शास्त्रज्ञ थे। नंबर 16 गुरुदेव सिंग खुश, कमी पाण्याच्या वापराची तकनीक, यानी कम पानी की खपत में कैसे काम करेंगे, इसकी एक तकनीक उन्होंने खोज निकाली थी। और 17 नंबर गोवर्धन मेहता, ये रसायन शास्त्रज्ञ थे। और 18 नंबर सर CV रमन, ये भी सबको परिचित है, ये भौतिक शास्त्रज्ञ थे। 19 नंबर पे है श्रीनिवास रामानुजन, और ये भी आपको सबको मालूम है, ये एक गणितज्ञ थे। और 20 नंबर पे है सर मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया, इन्होंने धरणाच्या नव्या तंत्रज्ञानाचा शोध, धरण यानी वो डैम होता है, उसका नया तंत्रज्ञान विकसित किया था, उसकी खोज की थी। और सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इनके नाम से इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एक इंजीनियर थे, सबसे पहले इंजीनियर। तो ये पहला प्रश्न
तो ये पहला प्रश्न बच्चों हमने देख लिया, भारतीय संशोधक के नाम और उन्होंने लगाई हुई खोज। इसका हम क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे और वो चार्ट बढ़िया सजा के क्लासरूम में लगाएंगे। आपको जितने नाम लिखने हैं उतने नाम और उनके खोज आप उसके सामने लिख सकते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं प्रश्न दूसरा, कोणकोणत्या गोष्टींमध्ये संशोधन व्हावे असे तुम्हाला वाटते, विचार करा व लिहा। यानी कौन कौन सी चीज़ों में संशोधन होना चाहिए ऐसे आपको लगता है, आप थोड़ा विचार कर लो और लिखो। ये अपने मन के विचार आपको लिखने हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों पर्यावरण शुद्धता, इसमें संशोधन होना चाहिए। दूसरा, समुद्राच्या पाण्यापासून ऊर्जा बनवणे। तीसरा, जमिनीतील ईंधन। और चौथा, पावसाचा निश्चित आराखडा। इस बातों में संशोधन होना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। आप अपने विचार लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, कोणकोणत्या गोष्टींमध्ये संशोधन व्हावे असे तुम्हाला वाटते, विचार करा व लिहा। इसका हिंदी में अर्थ ये है बच्चों कि किस किस चीज़ में संशोधन होना चाहिए ऐसे आपको लगता है, थोड़ा विचार करो और लिखो। तो देखते हैं इसका उत्तर। देखो उत्तर, नंबर 1 पर्यावरण शुद्धता, इसमें संशोधन होना चाहिए। नंबर 2 समुद्राच्या पाण्यापासून ऊर्जा बनवणे। नंबर 3 जमिनीतील ईंधन। और नंबर 4 पावसाचा निश्चित आराखडा। इसमें संशोधन होना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। आप अपने विचार लिख सकते हो। प्रश्न तीसरा है बच्चों, खालील वाक्यांचे वचन बदलून वाक्य लिहा। यानी नीचे जो ये वाक्य दिए हैं उनका वचन बदलना है और वो वाक्य हमें फिर से लिखना है। यहाँ उदाहरण भी दिया है एक, जैसे कि भिंत कोसळली, ये एक वचन हो गया। भिंत यानी दीवार, एक दीवार है, और भिंती कोसळल्या ये अनेक वचन हो गया। भिंती यानी दीवारें। तो एक वचन और बहुवचन आप हिंदी में पढ़े होंगे, उसी प्रकार से एक वचन और अनेक वचन मराठी में है। तो पहला देखते हैं हम, मला कविता आठवली। इसका अनेक वचन होगा। बस अपने को क्या करना है, यहाँ कविता की जगह इसका वचन चेंज करना है। तो कविता का वचन कविता ही रहेगा। आठवली ये जो क्रियापद है ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ हो जाएगा मला कविता आठवल्या। क्या है ना, ये आठवली शब्द चेंज होके या आठवल्या हो जाएगा। देखिए, मला कविता आठवल्या।
मला कविता आठवल्या, ऐसा वाक्य यहाँ बनेगा। दूसरा है त्याने खुर्ची ठेवली। यहाँ खुर्ची ये एक वचन है, तो ये खुर्ची का यहाँ खुर्चा हो जाएगा। त्याने खुर्ची सॉरी त्याने खुर्च्या ठेवल्या, इस प्रकार से बनेगा। तीसरा है मधु आंबा खा। आंबा एक वचन है, मधु आंबा खा। आंबा एक वचन है, इधर हमें अनेक वचन बना के लिखना है। लिखते हैं मधु आंबे खा। मधु आंबे खा, ये अनेक वचन करके हमने यहाँ सेंटेंस लिख लिए हैं। अगला क्वेश्चन है उपक्रम का। आंतरजालाचा उपयोग करून डॉक्टर वसंत गोवारीकर यांची माहिती मिळवा, कोलाज तैयार करा। उपक्रम में आपको लिखना है कि अंतर्जाल यानी इंटरनेट का उपयोग करके आपको क्या करना है, डॉक्टर वसंत गोवारीकर इनकी माहिती यानी जानकारी इकट्ठा करनी है नेट से, गूगल से ढूंढ के, और उसका कोलाज तैयार करना है। चित्र, कोलाज चित्र तैयार करके चार्ट पेपर में बना के दीवार में चिपकाना है। दूसरा है प्रकल्प। वर्तमान पत्रात शास्त्रज्ञ संशोधक यांच्याविषयी येणाऱ्या माहितींची कात्रणे काढून चिकटवही बनवा। कि वर्तमान पत्र यानी न्यूज़पेपर में जो शास्त्रज्ञ और संशोधक इनके बारे में जानकारी आती रहती है, न्यूज़ आते रहते हैं, उसकी कटिंग, कातरन यानी कटिंग करने हैं आपको, और वो कटिंग निकाल के एक कॉपी बनानी है प्लेन पेपर की, और उस पर वो चित्र चिपका के उसके नीचे उनके नाम लिखने हैं। तो ये आपका प्रकल्प है। तो बच्चों ये हमारा पाठ यहाँ और उसका स्वाध्याय ख़त्म हो गया। और मैं थोड़ा अंत में साइंटिस्ट के थोड़े मैंने चित्र निकाल के रखे हैं, वो भी बीच में आपको दिखाना भूल गई जब उनकी खोज और उनके नाम आए थे, तो ये थोड़ा देख लीजिए। ये पहले नंबर का चित्र जो है ये विक्रम साराभाई का है, और ये दूसरे अपने डॉक्टर वसंत गोवारीकर जिसका पाठ में उल्लेख किया हुआ है। तीसरे होमी भाभा हैं। चौथे सबके परिचित है APJ अब्दुल कलाम। और पांचवा जो है ये बोस है। और छठे नंबर पे ये है जगदीश चंद्र बोस। और ये जो है थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, सतीश धवन, और इनका नाम दब गया। उसके बाद है निर्मल कुमार गांगुली, और फिर सुभाष काक, डॉक्टर राजा,
डॉक्टर राजा रामन्ना, और नीचे भी जिस प्रकार से मैंने आपको ये पढ़ाया है पहले प्रश्न में कि साइंटिस्ट और उनके नाम और उनकी खोज, उसी क्रम से ये यहाँ पे चित्र भी आपको दिखाए हुए हैं, आप देख लेना इसको। और भी है डॉक्टर सी.वी. रमन, श्रीनिवास रामानुजन और मेघनाथ शाह, और ये लास्ट में जो है विश्वेश्वरैया और जयंत नारळीकर, ये सारे संशोधक हैं। तो बच्चों ये पाठ माहिती घेऊया। डॉक्टर वसंत गोवारीकर इनकी जानकारी इस पाठ में बताई गई है, यहाँ ख़त्म हुआ। इसका स्वाध्याय भी हमने करवा लिया और इसके बाद का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और वे एक कविता, और उस पाठ का नाम है सुग्रणीचे घरटे। थैंक यू।